आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्की। आज की हमारी रिपोर्ट एक प्रेस मीट से जुड़ी है। कुछ समय पहले एक कश्मीरी पंडित ने एक प्रेस मीट में अपनी कुछ बातें सबके सामने रखी। जिन कश्मीरी पंडित की हम बात कर रहे हैं उन्होंने वापस कश्मीर आकर रहने का फैसला किया और अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन को यहीं इन्वेस्ट करने की सोच से वो यहीं वापस आकर रहने लगे। पर यहाँ आने के बाद उन्होंने पाया कि उनकी ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई कर ली गई थी। जब उन्होंने इसे छुड़वाने की कार्यवाही शुरू की तो उनका कहना था कि उन्हें डेथ थ्रेट्स दिए गए, उन्हें जान से मारने की धमकियों से हरास किया गया और इस और पुलिस की साइड से कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट उनका कहना था कि एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बाद भी एनक्रोचर्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फर्दर उन्होंने कहा कि कश्मीर आने के बाद से जब से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तब से आज तक उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सपोर्ट रहा वो सब ऑन पेपर रहा, पर ऑन ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन का एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं तो सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों की मदद से ही कर पा रहे हैं। अब इसी के साथ एक रीसेंट अपडेट का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े कदम के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडितों की इमूवेबल प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए एक आदेश जारी किया। आदेश में अधिकारियों को जे.एंड.के माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1997 को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया। रिलीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने को कहा गया ताकि वे एनक्रोचमेंट जैसे मसलों की शिकायत दर्ज करवा सके। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों के जिला अधिकारियों को 15 दिन के अंदर कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों का सर्वे और फील्ड वेरिफिकेशन करने को कहा गया और साथ ही इस न्यूली पास्ड ऑर्डर के तहत उन्हें डीसी कश्मीर के पास कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से एनक्रोचर्स और इलीगल ऑक्यूपेंट्स को बेदखल करने का निर्देश दिया गया। ये आदेश कई कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कश्मीर घाटी में माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टीज के अतिक्रमण पर चिंता जताने के बाद जारी किया गया और कश्मीरी पंडितों ने सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया। दोस्तों, अब आप इन्हीं दोनों खबरों को देख लीजिए। सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया जिसका कश्मीरी कम्युनिटी ने खुलकर स्वागत किया, पर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जिस तरह इस कश्मीरी पंडित को अपनी मुश्किलें सबके सामने रखने के लिए एक प्रेस मीट करनी पड़ी, इससे ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये नया पास हुआ ऑर्डर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होगा। क्या ये सिर्फ कागजी हकीकत बनकर रह जाएगा या रियलिटी में सही में इम्प्लीमेंट भी होगा। पर हाँ, यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में वो लोग भी अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने आ रहे हैं जिन्होंने खुद ही इलीगली प्रॉपर डील के बाद ही ज़मीन बेची थी। तो यहाँ जेन्युइन केस कौन सा है और कौन सा नहीं, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को इन केसेस को अच्छे से वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ देखना यह है कि आने वाले समय में इस और क्या हलचल रहेगी और किस तरह की प्रोग्रेस रहेगी इस और। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।